और हम पहुँचे कोणार्क श्री सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर पहुँच गए। सूर्य मंदिर के विषय में बहुत सारी कथाएं हैं। लोगों से हमने पूछा, जाना, देखा। कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे एक समय में सूर्य देवता की भव्य पूजा का केंद्र माना जाता था, आज एक स्मारक के रूप में बनकर रह गया है। यहाँ पूजा नहीं की जाती। इसके पीछे कई पौराणिक ऐतिहासिक कथाएं भी हैं और वास्तुकला संबंधी कारण बताए जाते हैं। आइए जानते हैं क्यों इस मंदिर में पूजा नहीं होती। पहला, यह माना जाता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण अधूरा रह गया था। पौराणिक कथा के अनुसार मंदिर निर्माण के दौरान ऋषि या देवताओं ने इसे शापित कर दिया था, जिससे यह कभी पूर्ण नहीं हो पाया। अधूरे और शापित मंदिरों में पूजा को शुभ नहीं माना जाता। कोणार्क सूर्य मंदिर के गर्भगृह में सूर्य देव की एक विशाल और चमकदार प्रतिमा स्थापित थी। कहा जाता है कि यह मूर्ति चुंबकीय बल पर तैर रही थी। इतिहास में इस मूर्ति को विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा हटा दिया गया या लूट लिया गया। गर्भगृह में देवता की मूर्ति न होने के कारण यहाँ पूजा बंद हो गई। इसका एक कारण ये भी बताया जाता है कि समय के साथ मंदिर का मुख्य शिखर विमान और संरचना कमजोर होकर गिर गई। पुर्तगाली आक्रमणकारियों ने मंदिर में चुंबकीय पत्थर को हटाया, जिससे संरचना अस्थिर हो गई और धीरे धीरे यह खंडर में बदल गई, जिससे यह पूजा के लिए अनुपयुक्त मानी गई। हिंदू धर्म में पूजा के लिए स्थान का पूर्ण और पवित्र होना आवश्यक है। कोणार्क मंदिर के खंडर होने और मूर्ति के न होने के कारण इसे पूजा के लिए पवित्र नहीं माना गया। मंदिर समुद्र के पास स्थित है और समुद्रों की लहरों और खारे पानी के कारण इसकी संरचना को भी भारी नुकसान हुआ। गर्भगृह और अन्य पूजा स्थलों को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसका कारण यहाँ आज पूजा करना संभव नहीं रहा। एक पौराणिक कथा कहती है कि सूर्य देव ने नाराज होकर मंदिर को छोड़ दिया था। इस कथा के अनुसार सूर्य देव को यह स्थान अनुपयुक्त लगा और उन्होंने यहाँ की पूजा स्वीकार करना बंद कर दिया। ऐतिहासिक आक्रमण और विनाश भी इसका कारण रहा। विदेशी आक्रमणकारियों ने मंदिर पर कई बार हमला किया। उन्होंने मंदिर के कई हिस्सों को नष्ट कर दिया और पूजा स्थलों को अपवित्र कर दिया, जिसके बाद यहाँ पूजा बंद हो गई। आज कोणार्क सूर्य मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित एक स्मारक है। इसे एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में रखा गया है, न कि पूजा स्थल के रूप में। कोणार्क सूर्य मंदिर में पूजा न होने के पीछे मुख्य कारण है मूर्ति का गायब होना, मंदिर का खंडर बनना और पौराणिक एवं ऐतिहासिक घटनाएं। आज यह मंदिर भारत की अद्भुत वास्तुकला और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है, जहां लोग इसकी सुंदरता और इतिहास को देखने आते हैं। कहा जाता है कि जब कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ तो यह इतना भव्य और दिव्य था कि इसकी चमक और आकर्षण देवताओं के लिए भी अद्वितीय था। मंदिर के गर्भगृह में सूर्य देव की विशाल और चमकदार प्रतिमा स्थापित थी, जो मंदिर की ऊर्जा का केंद्र थी। लेकिन समय के साथ राजा और कारीगरों को अपनी कला और निर्माण की प्रशंसा में सूर्यदेव के प्रति भक्ति में कमी कर दी। इस अहंकार से सूर्यदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने इस स्थान को छोड़ दिया। सूर्यदेव के नाराज होकर मंदिर छोड़ के जाने के बाद मंदिर के महत्व में गिरावट आई और वहाँ पूजा बंद हो गई। और एक कथा और एक सज्जन से सुनी थी, तो उन्होंने बताया कि इस मंदिर में शाप की कथा भी है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार मंदिर निर्माण के दौरान ऋषि या तपस्वी की तपस्या में बाधा आई थी। ऋषि ने नाराज होकर मंदिर में शाप दिया कि सूर्यदेव कभी भी इस मंदिर में नहीं रहेंगे। इस शाप के कारण सूर्यदेव ने मंदिर छोड़ दिया और इसे शापित स्थान मान लिया गया। संबा भगवान कृष्ण के पुत्र ने सूर्यदेव की तपस्या करके कुष्ठ रोग से मुक्ति पाई थी। मुक्ति के बाद उन्होंने सूर्यदेव को समर्पित इस मंदिर का निर्माण कराया। लेकिन यह कहा जाता है कि संबा ने तपस्या के दौरान कोई नियम तोड़ा था या पूजा में कुछ भूल की गई थी।
सूर्यदेव इस भूल से नाराज हो गए और उन्होंने मंदिर में स्थायी रूप से निवास करने से इनकार कर दिया। कुछ पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियों में यह भी कहा जाता है कि सूर्यदेव ने अपनी मूर्ति के लुप्त हो जाने के बाद यह स्थान छोड़ दिया। जब मंदिर पर आक्रमणकारियों ने हमला किया और गर्भगृह से मूर्ति हटा दी गई तो सूर्यदेव ने इसे अपवित्र मानकर त्याग दिया। एक अन्य कथा के अनुसार सूर्यदेव समुद्र से उगने वाले और उसमें अस्त होने वाले देवता माने जाते हैं। मंदिर के निर्माण के समय समुद्र का स्तर मंदिर से दूर था, लेकिन समय के साथ समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगा और मंदिर के पास आ गया। सूर्यदेव ने इसे अपशकुन समझा और मंदिर को छोड़ दिया। कुछ लोगों का मानना है कि सूर्यदेव ने यह स्थान इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उस समय के लोग धर्म और आध्यात्मिकता से दूर हो गए थे। यह उनकी चेतावनी थी कि भक्ति और धार्मिकता के बिना कोई भी संरचना या स्थान दिव्य नहीं रह सकता। सूर्यदेव का कोणार्क मंदिर छोड़ना पौराणिक कथाओं, धार्मिक विश्वासों और प्रतीकों से जुड़ा हुआ है। इन कहानियों में मानव अहंकार, शाप और देवताओं की नाराजगी का संदेश मिलता है। हालांकि आज कोणार्क सूर्य मंदिर में एक भव्य स्मारक के रूप में खड़ा है, जो कि भारतीय वास्तुकला, कला और धार्मिकता का अद्भुत उदाहरण है।